बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट प्रिज्मा में। और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। 12th क्लास के अकाउंटेंसी में जो हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 जो है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मैंने बताया था कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट बनेगा उन्हीं पार्टनर्स के बीच में। बिजनेस बंद नहीं हो रहा, उन्हीं पार्टनर्स के बीच में एक नया एग्रीमेंट बनेगा, नहीं पार्टनरशिप डीड बदल जाती है। पार्टनर्स वही रहेंगे, बिजनेस वही रहेगा, डीड बदल जाएगी। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड बदल जाएगी, एक नया डीड बन जाएगा और नए डीड में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो मैंने आपको बताया कि जब पार्टनरशिप डीड चेंज हो जाए तो फिर ऐसा होगा कि पार्टनरशिप का जो रेशियो है, पार्टनर्स के बीच में जो रेशियो है वो रेशियो बदल जाएगा। किसी का पहले रेशियो ज्यादा था, हिस्सा ज्यादा था, उनका रेशियो बाद में, उनका हिस्सा बाद में कम हो जाएगा, या फिर किसी का हिस्सा पहले कम था बाद में ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें फर्म को रिकंस्टिट्यूट करना पड़ेगा। रिकंस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? रिकंस्टिट्यूट का मतलब होता है हमें कुछ स्टेप्स करने हैं अकाउंटेंसी में। उस अकाउंटिंग प्रोसेस में जो स्टेप्स होंगे वो सारे स्टेप्स यदि आप कर देते हैं तो फिर वो रिकंस्टिट्यूशन कहलाता है। आइए, कौन कौन सी चीजें हैं जो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में की जाती है अकाउंटिंग में। तो मैंने आपको बताया कि आप बैलेंस शीट में उन चीजों को ढूंढेंगे जो पहले के हैं, पुराने चलते चले आए प्रॉफिट है, या फिर पुराने चलते चले आए लॉसेस हैं जो असेट साइड में नजर आ रहे हैं, या पुराने चलते चले जाए प्रॉफिट्स या रिजर्व्स हैं जो लायबिलिटी साइड में नजर आ रहे हैं। इनको आपको पहले बांट के खत्म करना है। ठीक है, पर यदि पार्टनर चाहते हैं कि इन चीजों को ना बांटा जाए तो एडजस्टमेंट करेंगे, किसमें? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में। ठीक है, पर पार्टनर बांटना चाहते हैं तो ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म। पार्टनर नहीं बांटना चाहते तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में एडजस्टमेंट होगी। वो एडजस्टमेंट जो है मैंने समझा रखा है आपको, पिछला वीडियो जो है वो देखेंगे तो उसमें सबसे बातें समझ में आएगी। इसके बाद जो दूसरी चीज जो आपको ध्यान देना है वो रिकंस्टिट्यूशन में, तो पहली चीज तो मैंने कहा कि भाई बैलेंस शीट के अंदर जो आइटम्स हैं उनको आप बांट दीजिए या फिर उनकी एडजस्टमेंट कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है? रिवैल्यूएशन बनानी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो मतलब असेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना है, रीअसेस करना है। कोई ऐसा असेट जो बहुत पहले से बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है पर उसकी असल में बुक वैल्यू कुछ और है तो उसे नई वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, पुरानी वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए। उसे रिकंस्टिट्यूशन के बाद नई वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। पर यदि पार्टनर चाहता है कि नहीं उसे पुरानी वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए तो फिर पुरानी वैल्यू पे भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, बट दोनों की ट्रीटमेंट अलग अलग होगी। यदि आप नई वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहते हो तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा और प्रॉफिट और लॉस को ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा, जो भी रिवैल्यूएशन से फायदा होता है या फिर नुकसान होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। उसके बाद यदि आप पुराने असेट और लायबिलिटीज की जो रीअसेसमेंट या रिवैल्यू करना है वो करना तो चाहते हो पर बुक्स में नहीं दिखाना चाहते, असेट्स की वैल्यू रीवैल्यू करना चाहते हो, लायबिलिटी को रीअसेस करना चाहते हो, पर उन वैल्यू को आप बुक्स में दिखाना नहीं चाहते, नई वैल्यू बुक्स में नहीं दिखाना चाहते, तो फिर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट के लिए ओवरऑल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फायदा हो रहा है या फिर नुकसान। उस फायदे या नुकसान को आपको ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद तीसरी चीज पे आते हैं तो वो है नई वाली गुडविल। नई वाली गुडविल जो है उसको आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में एडजस्ट करना है। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका यह है कि इसे रेज कर लीजिए और राइट ऑफ कर लीजिए। रेज और राइट ऑफ करके भी इसे किया जा सकता है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो आगे आता है हिस्सा हमारे पास बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का क्या मतलब है कि जब रिकंस्टिट्यूशन हो जाता है फर्म का तो बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है। सुनिए, अब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो तीन चीजें मुख्य रूप से बनानी पड़ेगी। पहली चीज रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इफ न्यू वैल्यूज आर टू बी सोन इन बुक्स। और दूसरी चीज बनानी पड़ेगी कैपिटल अकाउंट, या करंट अकाउंट भी होगा तो वो भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद तीसरी चीज आपको बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट। यानी कि बैलेंस शीट डायरेक्ट नहीं बन जाएगा, पहले क्या बनेगा? रिवैल्यूएशन, फिर क्या बनेगा? कैपिटल, और फिर जो बनेगा वो बनेगा बैलेंस शीट। तो रिवैल्यूएशन पहले, कैपिटल बाद में, और फिर आखिरी जो चीज है वो बनाई जाएगी आपकी बैलेंस शीट। तो इसके लिए मुझे कोई
फॉर्मेट बताना नहीं है, मुझे कुछ ऐसा कोई तरीका नहीं है जो मैं आपको बताऊं और आप कर लोगे। तो इसके लिए मुझे एक सवाल उठाना पड़ेगा, एक क्वेश्चन उठाना पड़ेगा, वो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा तो वो क्वेश्चन समझ में आएगा और उसके बाद ही पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं कोई प्रॉपर कॉन्सेप्ट में नहीं करवाना है। तो क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन जो है हमारे साथ आप पढ़ेंगे और क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे भी नजर आएगा। चलिए, तो क्वेश्चन कहता है कि बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज 5:3 एज एट 1 अप्रैल 2022। तो एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट एक्स और वाई का, और वो 1 अप्रैल 2022 की बैलेंस शीट आपको दी हुई है सवाल के अंदर। आगे कहता है सवाल कि लायबिलिटीज में एक्स की कैपिटल है 52,000 रुपए, वाई की कैपिटल है 54,000 रुपए, जनरल रिजर्व 4800 रुपए। तो आपको पता है कि जनरल रिजर्व को मुझे बांट लेना है कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, आगे दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 रुपए का। 10,000 रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी बढ़ जाएगा यदि क्लेम नहीं है तो, और यदि क्लेम है तो क्लेम वाला पार्ट छोड़ के बाकी हिस्सा बांट दिया जाएगा। उसके बाद है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 1,000 रुपए का। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी होती है, ये नहीं बटेगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स 5,000 रुपए का। गुडविल 8,000 रुपए का। गुडविल जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट कर दिया जाएगा बांट के ओल्ड रेशियो में। उसके बाद है मशीनरी 38,000 का, फर्नीचर 15,000 रुपए, सन्ड्री डेटर्स 33,000 रुपए, स्टॉक 7,000 रुपए, बैंक 25,000 रुपए और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 800 रुपए। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 800 रुपए जो है वो भी बांट दिया जाएगा पार्टनर्स को, कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करके, वो भी ओल्ड रेशियो में। आगे बढ़ते हैं तो नीचे एडजस्टमेंट में कुछ बातें लिखी है कि ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू चेंज प्रॉफिट्स देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:5, यानी पहले रेशियो थी 5:3 और अब जो रेशियो है वो है 3:5। ठीक है, और आगे बात लिखी हुई है कि गुडविल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, कि गुडविल की कैलकुलेशन 2 ईयर परचेज से की जाएगी पिछले 3 साल का एवरेज निकाल के। तो 3 साल का एवरेज निकालेंगे, तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, गुडविल। अब उसके बाद प्रॉफिट दे रखे हैं पिछले 3 साल के। 20 का प्रॉफिट 7,500 दे रखा है, 21 का प्रॉफिट 4,000 दे रखा है, 22 का प्रॉफिट 6,500 रुपए दे रखा है। मशीनरी और स्टॉक की रिवैल्यूएशन 45,000 और 8,000 रिस्पेक्टिवली है। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 6,000 रुपए। तो वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कितना है, 6,000 रुपए। मैंने अभी बताया कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 रुपए है, तो क्लेम 6,000 रुपए है, बाकी बचा हुआ पार्ट 4,000 वो बांट लिया जाएगा पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अब इन्होंने सवाल क्या पूछा है आपसे कि बनाइए रीवैल्यूएशन अकाउंट, बनाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बनाइए बैलेंस शीट। ये तीनों चीजें हमें बनाना है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम करते हैं शुरू। तो हमारे पास 2 पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम x, दूसरे वाले का y, और रेशियो हमारे पास 5:3 है, ये ओल्ड रेशियो है। उसके बाद न्यू रेशियो जो है वो बदल ली गई है। न्यू रेशियो क्या है हमारे पास, 3:5। तो बताइए सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो क्या बनेगा। तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं हम। पहले x का और फिर y का करेंगे। x का ओल्ड रेशियो कितना था, 5/8, अब कितना है 3/8। एलसीएम 8, 5 में से 3 गया, यानी कि बचा आपके पास 2/8, और ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। उसके बाद y का 3/8 था जो अब 5/8 है। एलसीएम 8, 3 - 5 -2/8, और ये है गेन। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद बनाऊंगा मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। लीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल नॉर्मल जो अकाउंट बनता है टी शेप अकाउंट, वैसे ही आप बनाते हैं।
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक साइड डेबिट और दूसरे साइड क्रेडिट। लीजिए, बड़ा ही आसान सवाल है। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। आइए, तो रिवैल्यूएशन के दो आइटम नीचे दे रखे हैं। पहला आइटम क्या दे रखा है कि मशीनरी, और दूसरा आइटम क्या है, स्टॉक। तो मशीनरी की वैल्यू जो लगाई जानी है वो 45,000 रुपए मशीन की वैल्यू लगाई जानी है। तो मशीन की वैल्यू बुक्स में कितनी है, बैलेंस शीट में 38,000 है और अब उसकी वैल्यू 45,000 हो गई, तो फायदा हो गया। और फायदे का साइड होता है क्रेडिट साइड। तो फायदे के साइड में हम लिखेंगे मशीनरी कितने का, 38 से 45 हुआ, 7,000 रुपए का, 7,000 रुपए का आपको फायदा हो गया। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू 8,000 रुपए लगाई गई है। तो स्टॉक की वैल्यू पहले कितनी थी, 7,000 रुपए। तो स्टॉक में भी मुझे क्या हो गया, फायदा कितना, 8,000 रुपए। लीजिए भाई साहब, सवाल में रिवैल्यूएशन वाला पार्ट खत्म हो गया। रिवैल्यूएशन वाला पार्ट में खत्म हो गया, इसको जोड़ दीजिए, ये 8,000 रुपए हो गया। 8,000 रुपए आपने रिवैल्यूएशन वाला पार्ट जोड़ा और इधर जो बैलेंस निकलेगा वो कहलाएगा गेन ऑन रिवैल्यूएशन। गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितना है, 8,000 रुपए, जिसे आप बांट देंगे पार्टनर्स में। और पार्टनर्स का नाम क्या है, पार्टनर्स का नाम है एक्स और वाई। 8,000 को बांटिए आप कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। यानी पार्टनर्स को जो बटेगा वो कौन से रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में बटेगा तो पहले वाले को मिलेगा 5,000 रुपए और दूसरे वाले को मिलेगा 3,000 रुपए। लीजिए, रिवैल्यूएशन खत्म। ठीक है, उसके बाद क्या बनाना है, उसके बाद सवाल ने बोला कि आप कैपिटल अकाउंट बनाइए। तो मैं कैपिटल अकाउंट्स भी बना देता हूं। कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स, लीजिए, हमारे पास दो पार्टनर हैं, पहला पार्टनर एक्स, दूसरा पार्टनर वाई। तो हम दो कॉलम बनाएंगे फर्म के पार्टनर्स के लिए, एक्स और वाई। क्रेडिट डेबिट, पर्टिकुलर्स। अब यहां पे पार्टनर एक्स, साथ में रुपीज भी लिखिएगा, पार्टनर वाई और साथ में रुपीज भी लिखिएगा। यहाँ पे पर्टिकुलर्स एक्स, साथ में रुपीज, और वाई और साथ में रुपीज भी लिखा जाएगा। चलिए, इसके बाद अब हमें क्या करना है कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में आपको सबसे पहले तो कैपिटल का बैलेंस लिखना है। कैपिटल का बैलेंस कितना है, कैपिटल का एक्स का बैलेंस और कैपिटल का वाई का बैलेंस लिखेंगे आप सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी कितना है, 52,000 रुपए एक्स का और वाई का है 54,000 रुपए। ठीक है, अब मैंने कहा था कि बैलेंस शीट में जो आइटम्स हैं उनको डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में बांट देना है। तो बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम, सारे आइटम नहीं, जो रिजर्व्स है, गुडविल है पुराना वाला, या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, इनको बांटना है। चलिए, तो सबसे पहले मैं लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करता हूं और बोलता हूं कि कौन कौन सी चीजें बांटने लायक है। तो बांटने लायक है सबसे पहले आपके पास जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को हम बांट देते हैं पार्टनर्स में और रेशो जो इस्तेमाल करेंगे वो रेशो होगा ओल्ड रेशो। तो जनरल रिजर्व है कितने का, जनरल रिजर्व है 4800 रुपए का। 4800 को आपको बांट रहा है 5-3 में। देखो, वैसे तो इस छोटे से कैलकुलेशन की वर्किंग करनी नहीं है, पर मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, ये वर्किंग नहीं है। 4800 को बांटना है कितना, 5-3 में। तो टोटल 8 से डिवाइड करना पड़ेगा और 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स का आएगा, और 4800 को 3 में 8 करेंगे तो वाई का आएगा। 8×48 यानी 3,000 रुपए और 8×48 यानी 1,800 रुपए। ठीक है, तो ये 3,000 और इसको मिलेगा 1,800। ठीक है, ये वर्किंग नोट का पार्ट नहीं है, बस ये कैलकुलेशन है। ठीक है, वर्किंग नोट का पार्ट क्या होगा, गुडविल कैलकुलेट करना वर्किंग नोट का पार्ट होगा, जो मैं भी करवाऊंगा। अच्छा, उसके बाद अगली चीज जो मैं आगे बढ़ता हूं तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मिलता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ही बांट देना, बट क्लेम वाला हिस्सा छोड़ के। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 रुपए का है और नीचे लिखा है कि क्लेम कितना है, उसके ऊपर क्लेम है 6,000 रुपए का। तो 10 में से 6 चला गया तो बचा 4। तो 4,000 को बांटना है मुझे ओल्ड रेशो में, एक्स को और वाई को।
5/8 और 3/8, 8 पंजे 40, ये 2500, 8 पंजे 40, ये 1500। यहां लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 2500 और 1500 मैंने बांट दिया। ये वर्किंग नोट का पार्ट नहीं है, मैंने बस कैलकुलेशन किया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मिलता है, इसे नहीं बांटना, ये लायबिलिटी होती है, कोई रिजर्व नहीं होता, ये सरकार के प्रति लायबिलिटी होती है जो हमें ईपीएफ में पैसा जमा करवाना है तो करवाना है, ठीक है, इसे नहीं बांट सकते। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसे भी नहीं बांट सकते क्योंकि तो लायबिलिटी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं गुडविल। गुडविल जो है पुराना वाला है ये, तो पुराने वाले गुडविल को हमेशा आप बांट लेंगे। कैसे बांट लेंगे? ओल्ड रेशो में, और बांट के कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में। तो गुडविल है कितना? 8000 का, और बांटना कैसे है? 5:3 के रेशो में। तो 5:3 के रेशो में बांटेंगे तो इसके लिए तो कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, 5000 और 3000 आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मशीनरी नहीं बांटना है, फर्नीचर नहीं बांटना है, उसके बाद सन्ड्री डेटर्स नहीं बांटना है, स्टॉक नहीं बांटना है, बैंक नहीं बांटना है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, इसे बांट लेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बांट लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितना के है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है 800 रुपए। 800 रुपए के एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को मुझे बांटना है 5:3 में। लो, इसकी कैलकुलेशन भी हलवा हो गई, ये 500 और ये 300, सीधे सीधे कैलकुलेशन हो गया, खत्म। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो बैलेंस शीट में अब ऐसा कोई सा आइटम नहीं है जो मुझे बांटना है, तो बैलेंस शीट वाला आइटम तो जो जो बांटना था वो सारा खत्म हो गया। अब क्या रह जाता है? जब बैलेंस शीट में आप सारे आइटम बांट लेते तो आप देखो कि रिवॉल्यूशन में कोई ऐसा चीज है जो रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट है लॉस जो आपने बांट तो लिया है पर अभी तक ट्रांसफर नहीं किया, तो देख लो प्रॉफिट हुआ था जो बांट तो लिया पर अभी तक ट्रांसफर नहीं किया, तो वो ट्रांसफर कर दीजिए। लिखिए रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, खाली रिवैल्यूएशन अकाउंट भी लिख सकते हैं, चलेगा। 5000 और 3000 रुपए, ठीक है, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट 5000 और 3000 रुपए। इसके बाद रिवॉल्यूशन गेन है ना, ये लिखो गेन ऑन रिवॉल्यूशन, जो वहां लिखा है वही लिखो, गेन ऑन रिवॉल्यूशन 5000 और 3000 रुपए। इसके बाद मैंने कहा कि सवाल के अंदर कुछ छूट ना जाए इसके लिए स्टेप फॉलो करने हैं, तो स्टेप फॉलो क्या क्या किया हमने? रिवॉल्यूशन अकाउंट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने आए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने आए तो आप बैलेंस शीट में आइटम चेक करेंगे, कुछ बांटने लायक है तो वो बांट लेंगे, तो मैंने वो बांट लिया। रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट था वो ट्रांसफर कर लिया। अब बात आती है नई वाली गुडविल की, तो नई वाली गुडविल जो सवाल ने नहीं दे रखा है पर गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए इन्होंने कह रखा है, तो मुझे गुडविल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैं यहां करता हूं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। लीजिए, नई वाली गुडविल की कैलकुलेशन की जाएगी और ये नई वाली गुडविल की जो कैलकुलेशन है वर्किंग नोट का पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? सारे प्रॉफिट्स को जोड़ के, यानी आपने 7500 जोड़ा, उसके बाद 4000 जोड़ा, उसके बाद 6500 जोड़ा, उसके बाद इसको डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। तो जब आप इसे जोड़ते हैं तो आता है ये 14,418,000 रुपए और डिवाइडेड बाई 3 यानी 6,000 रुपए का एवरेज प्रॉफिट आया। तो गुडविल कितने की बनेगी? गुडविल बनेगी एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो गुडविल 6000 मल्टीप्लाइड बाय 2, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 है, तो टोटल गुडविल कितनी बनी? 12,000 रुपए की, ठीक है। अब इस गुडविल को मुझे कैसे बांटना पड़ता है? जो नई वाली गुडविल है उसकी या तो रेज करके राइट ऑफ करेंगे या फिर सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में बांटेंगे। तो हमने सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकाल रखा है, इसीलिए निकाला था कि गुडविल बांट सके। तो लीजिए, एक्स का और वाई का हिस्सा कैसे जाएगा? एडजस्टमेंट के लिए 12,000 को मल्टीप्लाई कीजिए 2/8 से और 12,000 को मल्टीप्लाई कीजिए फिर से 2/8 से, लीजिए। तो 2/8 से यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 3,000 रुपए और ये भी बनता है 3,000 रुपए, पर जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट होगा और जो गेन कर रहा है वो डेबिट होगा, ठीक है। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? एक्स, तो एक्स के क्रेडिट में लिख देंगे 3,000 रुपए और गेन कौन कर रहा है? वाई, तो वाई के डेबिट में लिख देंगे 3,000 रुपए और नाम इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। वाई के में लिखा है तो क्या लिखेंगे? एक्स कैपिटल, और एक्स के में लिखा है तो क्या लिखेंगे? वाइज कैपिटल,
तो ये लीजिए आपका हिस्सा, कैपिटल वाला भी समाप्त। अब इसको क्या करना है, मुझे सिर्फ बैलेंसिंग करनी है, सिर्फ बैलेंसिंग करनी है। सॉरी, ये तो हिस्सा है नहीं। हाँ जी, तो मुझे अब इसमें सिर्फ बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग करने पे जो कैपिटल का बैलेंस आएगा आप इसका टोटल कीजिए और ये वाला हिस्सा जो है इसे माइनस कर दीजिए। हाँ जी, तो इसका टोटल जो आया वो आया 65,500। इधर भी टोटल 65,500 लिख देंगे, बैलेंस निकालेंगे तो 60,000 बनेगा। ठीक है, और इसी प्रकार इसका टोटल करेंगे आप 60,300 और बैलेंस निकालेंगे तो ये बनेगा 54,000 रुपये। तो ये कैपिटल अकाउंट आपका खत्म। आखिरी हिस्सा रह गया है। आखिरी हिस्सा क्या है? आखिरी हिस्सा है बैलेंस शीट। ठीक है, तो मैंने एक ही स्लाइड पे आपको सारा सवाल कर दिया। मैं थोड़ी और जगह बना लेता हूं ताकि आपको एक ही स्लाइड में सारा क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2022 और ये रिवाइज्ड है। ये दोबारा बैलेंस शीट बनाई गई है क्योंकि पहले से बना हुआ है एक बैलेंस शीट, तो ये दोबारा बैलेंस शीट बनाई है। आइए, तो बहुत आसान हिस्सा है, बहुत आसान है भाई साहब ये। तो यहाँ एक्स कैपिटल उठाएंगे कहां से? अपने बैलेंस शीट जो पहले से बना हुआ है उसी बैलेंस शीट को देखते हुए आपको बनाना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ एक्स कैपिटल, तो हम भी क्या लिखेंगे? एक्स कैपिटल। पर एक्स कैपिटल वो नहीं लिखेंगे 52,000, तो कौन सा वाला लिखेंगे? ये वाला नया बैलेंस। ठीक है, फिर लिखेंगे वाई कैपिटल। तो वाई कैपिटल कौन सा वाला लिखेंगे? ये वाला 54,000। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? जनरल, अरे बट गया, जनरल रिजर्व नहीं बचा है। वर्कमैन कंपनसेशन, हाँ ये क्लेम बचा हुआ है, तो इसका नाम जो है बदल गया, ये हो गया वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। रिजर्व नहीं रहा, ये क्लेम हो गया। क्लेम कितने हो गया? 6,000 रुपए का। उसके बाद आपके पास ईपीएफ पड़ा ही हुआ, उसमें तो कोई छेड़छाड़ ही नहीं हुआ था, तो ईपीएफ का ईपीएफ पड़ा रहेगा कितना? 1,000 रुपए। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स पड़ा है ज्यों का त्यों, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स भी ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा 5,000 रुपए। ठीक है, लीजिए, ये लायबिलिटी वाला हिस्सा जो है वो खत्म। इसका टोटल कर लेंगे हम। और असेट्स वाले हिस्से में क्या है? गुडविल बच चुका है, तो बचा क्या है? मशीनरी। मशीनरी की इवैल्यूएशन कितनी हो गई थी? 45,000 रुपए। तो मशीनरी मुझे कितना लिखना है? 45,000। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर में तो कुछ रिवैल्यूएशन ही नहीं हुआ था, तो फर्नीचर का रिवैल्यूएशन हुआ नहीं, तो 15,000 का 15,000 ही रहेगा। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ था, तो बदलाव नहीं हुआ था तो ये 33,000 का 33,000 ही रहेगा। उसके बाद स्टॉक में बदलाव हुआ था, स्टॉक की वैल्यूएशन जो है बदल के 8,000 हो गई थी, तो स्टॉक 8,000 आप लिखेंगे। उसके बाद बैंक में तो कोई बदलाव नहीं हुआ था, तो बैंक जो है उतने का उतना ही रहेगा 25,000 रुपए का। ठीक है, और आखिरी चीज एडवर्टाइजिंग सस्पेंस, वो तो खत्म हो गया, बट गया, कहानी खत्म। ठीक है, तो ये टोटल जो है, ये टोटल बना आपका 1,26,000 और इस साइड का टोटल भी कितना बनेगा? 1,26,000। लीजिए, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 31 जो प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट से संबंधित है, ये आपके सामने है। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। आपको क्या पकड़ना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, उसका फायदा या नुकसान जो है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर और भी चीजें होंगी जो बैलेंस शीट के अंदर पड़ी हुई है, जैसे रिजर्व्स हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, गुडविल हो गया, ये सारी चीजें। असेट साइड वाली चीजें जो है वो लायबिलिटी से और डेबिट साइड में बटेगा, और लायबिलिटी वाली चीजें जो है वो क्रेडिट साइड में बटेगा। ठीक है, इसके बाद गुडविल कैलकुलेट करनी है, यदि नहीं दे रखा है तो, यदि दे रखा है तो सीधे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में बांटना है, और उसे इस प्रकार से एडजस्ट करना है। जो क्रेडिट होगा उसके क्रेडिट में लिखना है, जो डेबिट होगा उसके डेबिट में लिखना है, और नाम इंटरचेंज कर देना है। जैसे मैंने वाई के में लिखा तो क्या लिखा? एक्स कैपिटल, और जो एक्स के में लिखा तो क्या लिखा? वाई कैपिटल। ठीक है, उसके बाद बैलेंस निकालिए इसका, इस बैलेंस शीट को बैलेंस को बैलेंस शीट में लिखिए। उसके बाद असेट्स और लायबिलिटी जो भी रीवैल्यू हुई है, रीवैल्यूड वैल्यू लिखिए, यानी जो वैल्यू नई वाली है, न्यू वाली वैल्यू लिखिए।
ठीक है, और जो चीज़ बांट चुके हैं वो बैलेंस शीट में दोबारा नहीं आएगा। चलिए, तो सवाल खत्म हुआ, उम्मीद है समझ में भी आया होगा, और टॉपिक भी इस प्रकार से खत्म है, चैप्टर भी खत्म है, इसमें और कोई चीज़ नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।